जनपद महाराजगंज की सियासत में एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से निकलकर जनसेवा की मजबूत पहचान बन चुका है। एक ऐसा चेहरा जिसने कार्यशैली और जन समर्थन के दम पर जिला पंचायत के सबसे बड़े क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व किया और बीते कार्यकाल सदर ब्लॉक प्रमुख जैसे गरिमामयी पद पर रहते हुए विकास की एक अलग छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जननायक अजय कुमार गुप्त उर्फ लल्ला भैया की, जो आज भी जनता के बीच में रहकर उसकी आवाज बनते नजर आते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में विधानसभा 319 से समाजवादी पार्टी के मजबूत दावेदार के रूप में इनका नाम तेजी से उभर रहा है और इनकी बढ़ती लोकप्रियता सियासत गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अजय कुमार गुप्त उर्फ लल्ला भैया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनप्रहरी न्यूज में। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल सर हमारा ये है कि एलपीजी गैस, रसोई गैस की जो किल्लत हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रसोई गैस की किल्लत हम सबके सामने है जी। और सरकार झूठ पे झूठ बोलते जा रही है। आप देखे होंगे कि जब किल्लत शुरू हुई तो पेट्रोलियम मंत्रालय से जो है विभाग के प्रवक्ता और तमाम बड़े उच्च अधिकारियों ने कैमरे के सामने आकर के ये बयान दिया और झूठा आश्वासन इस देश की जनता को दिया कि सरकार के पास गैस का बहुत बड़ा भंडार है और आप लोग भीड़ न लगाएं। और इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई गई कि लोग 2-2 सिलेंडर और 3-3 सिलेंडर जो है लेके जा रहे हैं। स्थितियां आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि एक सिलेंडर नहीं मिलने वाला, 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर आदमी कहाँ लेके जाएगा? जेन्युइन जो एक सिलेंडर है वो भी नहीं मिल रहा है व्यक्ति को, तो 2 कहाँ से लेके जाएगा? और ये जो सरकार की गलत निर्णय है, इस गलत निर्णय के चलते आज पूरा देश इस गैस सिलेंडर की आग में कह लीजिए कि जूझ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम की जो डील हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है अमेरिका से, वो डील ही बहुत खतरनाक है। और आपने सुना होगा जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था, एक बाइट दिया था और उस बाइट में चल रहा था वो सोशल मीडिया पे, स्क्रीन पे उसका हिंदी रूपांतर भी चल रहा था, वो इंग्लिश में बाइट दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी चाहूं तो मैं 2 मिनट में मोदी जी की पूरी राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर सकता हूं। तो अब मोदी जी जाने कि कौन सा ऐसा दबाव है जिस दबाव में वो उल्टे सीधे फैसले इस देश के खिलाफ ले रहे हैं, और जबकि हमारा मित्र देश रसिया, ईरान हमें उससे सस्ते दर पे पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद और गैस हमें देने के लिए तैयार था, फिर भी उस डील को छोड़कर और महंगा उत्पाद, अमेरिका के रेट महंगा है, खरीदने के लिए तैयार है। वर्तमान में आप सब जानते हैं कि अमेरिका सबसे दूर है। हम लोग एक आम भाषा में कहते हैं कि 7 समंदर पार। तो जब 7 समंदर पार हम कहते हैं तो ईरान की दूरी या रशिया की दूरी या अमेरिका की दूरी देखेंगे तो वो दूरी उससे 4-5 गुना अधिक है। तो जब दूरी 4-5 गुना अधिक है तो जाहिर सी बात है कि जो जल मार्ग से वो आएगा, तो जब दूरी अधिक होगी तो भाड़ा भी अधिक कंज्यूम होगा। तो आज देश जो है इस स्थिति से जूझ रहा है, और मुझे जो लगता है कि ये केवल संकट गैस का ही नहीं है। आप देखिए कि अब पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ है और पेट्रोल डीजल की भी स्थितियां हैं। आप देखिए, अगर आप जहां रहते हैं अगल बगल देखिए, अगर 10 पंप होंगे तो कहीं एक आध पंप पे डीजल पेट्रोल उपलब्ध होगी, बाकी 8 पे नहीं होगा। ये स्थितियां, और स्थिति और भयानक होने जा रही है, और ये सारी स्थिति गलत निर्णय के नाते हुआ है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि समाजवादी पार्टी के जो भी नेता थे, विधानसभा चुनाव अगर हम लोग देखें 2-3 चुनाव पहले, तो जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो भाजपा को परेशान नहीं, उनको हराते भी थे। लेकिन 2-3 बार से हम लोग देख रहे हैं कहीं न कहीं ये स्थान खाली जा रहा है। तो उसमें क्या रूप रहेगी आपकी? वो जगह आप हासिल कर पाएँगे कि? अब मैं उदाहरण के तौर पे आपके लिए, जैसे आपने कहा इस बात को, जी। तो मैं उदाहरण के लिए आपको जो उदाहरण देता हूँ, वो पनियारा विधानसभा की जी, देता जी, हूँ। जी, और आप इस समय पनियारा विधानसभा में ही बैठे हैं। जी। और पनियारा विधानसभा में उदाहरण दे दूं तो ये आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जी। कहीं न कहीं निर्णय में गलती हुई और बाहरी उम्मीदवार जी। गैर जनपद से आए और जिस कारण सफलता नहीं मिल पाई। आज क्षेत्र की जनता को ये उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता को अपने घर का और क्षेत्रीय प्रत्याशी मिलेगा, और निश्चित तौर पे मुझे भरोसा और विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद और प्यार जिस तरह से मेरे साथ है, और मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में जो लोगों की सेवा की है निष्पक्ष,
और उस सेवा का मुझे लाभ मिलेगा और मिलता रहा, हर बार मिलता रहा, हर चुनाव में मिलता रहा और निश्चित तौर पे जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और केवल पनियरा विधानसभा में ही नहीं, ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है और निश्चित तौर पे मुझे भरोसा विश्वास है कि पनियरा की सीट भी इस बार समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी और उत्तर प्रदेश के परिवर्तन होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आज रामनवमी है और इस पर जनता और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हम समस्त अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामना देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज हम रामनवमी जो मनाते हैं, ये जो हमारी परंपरा है, भगवान प्रभु श्री राम जी की जयंती के अवसर पे हम मनाते हैं और त्रेता युग में चैत्र माह जो ये चल रहा है, इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आज नवमी के दिन दोपहर के समय भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं और निश्चित तौर पे जो है हमें उनके जीवन से, उनके आदर्शों से सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए।